गुड इवनिंग छात्रों, मैं दीपक सिंह, व्यवसायिक शिक्षक। और ये इंट्रोडक्शन 21-22 के लिए, चूँकि जुलाई से स्कूल खुले या एडमिशन प्रक्रिया हो, तो उसके लिए हम लोग पहले से ही अपना एक प्रिपरेशन कर लें। और क्लास 11 जो आपको 12 में चला गया है, तो वो पिछले वीडियोस को देख भी सकता है और फिर मैं उनको फिर से पढ़ाना शुरू भी करूँगा। तो 12 का क्लास भी पढ़ाऊँगा और 11 का जो वीडियोस है वो भी आपके लिए काम भी आएगा। और कई बार पढ़ाने से थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाता है और आपका भी समझ में आता है। हर बार में तो अलग अलग एक बात निकल के तो ज़रूर आती है। अब इसी चीज़ को मैंने कई बार बताया है, लेकिन अब आज का ये है कि हम व्यवसायिक शिक्षा ही क्यों पढ़ें, और क्यों ना हम आर्ट साइड पढ़ें, क्यों ना हम साइंस साइड पढ़ें, क्यों ना हम एग्रीकल्चर पढ़ें, क्यों ना हम कॉमर्स पढ़ें, क्यों व्यवसायिक शिक्षा पढ़ें। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप साइंस ना पढ़ें, आर्ट ना पढ़ें, बिल्कुल जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ पढ़ें। व्यवसायिक शिक्षा क्यों पढ़ें? तो पहला, व्यवसायिक शिक्षा के अंदर हमें जो प्लस पॉइंट दिखता है वो ये है कि एक तो ये ITI के समकक्ष है। पहली चीज़, अगर आप पॉलिटेक्निक में कहीं एडमिशन लेने जाते हैं तो सेकेंड ईयर में आपको एडमिशन ITI को भी मिलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा। तो पहला एक मजबूत पक्ष हमारा ये होता है कि आप जो है व्यवसायिक शिक्षा इसलिए भी लें। अगर आप अपने आप को थोड़ा भी फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री जो ट्रेडिशनल हमारा चला आ रहा है उस चीज़ से थोड़ा हटना चाहते हैं तो आप व्यवसायिक शिक्षा लें। क्योंकि आप अगर पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो ये शिक्षा आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। अब इसमें बहुत से लड़के हैं जो आर्ट साइड लेके फिर MBA करते हैं। दूसरा पॉइंट मैं रख रहा हूँ। तो पहला तो पॉइंट हो गया हमारा कि अगर आप इंजीनियरिंग ट्रेड में जाना चाहते हैं, जैसे ITI में जाना चाहते हैं या कोई इंजीनियरिंग ट्रेड में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप व्यवसायिक शिक्षा को लें। दूसरा, जो मैंने आपसे कहा कि आप आर्ट साइड पढ़ के MBA करना चाहते हैं, तो ये MBA करने के लिए आप चले जाते हैं साइंस पढ़ के, उसके बाद BA करते हैं, फिर MBA कर लेते हैं, तो साइंस का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो वैसी दशा में अगर आप व्यवसायिक शिक्षा को पढ़ते हैं तो इसमें एक विषय है सामान्य आधारित विषय। इसको मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया कि इसके अंदर ग्रामीण विकास, पर्यावरण और साथ ही साथ MBA का एकदम स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट है। स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट मतलब कि अगर आप MBA की किताब उठाएंगे तो उसमें विपणन और विक्रय को समझाएगा, मार्केटिंग और सेल को। तो सेल मतलब गेहूँ बेच दिया आपने 100 रुपया के में 112 रुपये में 10 रुपया फ़ायदा लेके, लेकिन मार्केटिंग क्या है कि अगर आप उसी गेहूं का आटा बना के उसकी मार्केटिंग करते हैं टाटा की तरह से, तो वो मार्केटिंग हो जाती है। जैसे मेडिसिन की आप मार्केटिंग दवा की करते हैं। तो ये सामान्य आधारित विषय आपका एक तरह से MBA का कॉन्सेप्ट आपको देता है और इसके अंदर प्रोजेक्ट भी है, तो इंजीनियरिंग का भी कॉन्सेप्ट देता है। ये दोनों मतलब ITI को भी कवर करता है और MBA को भी व्यवसायिक शिक्षा कवर करता है। साथ ही में तीसरा विषय इसके अंदर आपको एक ऐच्छिक विषय है, आप जिसमें आपका इंटरेस्ट है। मान लीजिए आप कहीं इंग्लिश भाषा मांग रहा है तो यहाँ अंग्रेजी ले सकते हैं आप, और कहीं संस्कृत मांग रहा है तो यहाँ संस्कृत ले सकते हैं। तो ये ऐच्छिक विषय एक अपना आप बना सकते हैं और 12 तो आप इससे भी पास होंगे, बोर्ड की मार्कशीट भी मिलेगी। तीसरा जो पॉइंट इसका बनता है, इसमें नकल की आवश्यकता एकदम नहीं पड़ती है। मतलब अगर कहीं कोई कहे कि नकल की आवश्यकता है तो इस विषय में आपको नकल की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हिंदी आप आसानी से पास होंगे, सामान्य आधारित विषय आप आसानी से पास होंगे। ऐच्छिक विषय आपने खुद लिया है, चाहे आप इतिहास ले लीजिए, आप आसानी से पास होंगे। और जो चौथा विषय ट्रेड जिसे हम पढ़ाते हैं, इसको ही पढ़ाते हैं, सामान्य आधारित विषय को भी, और ट्रेड जो पढ़ाते हैं अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके अंदर 5 पेपर रहता है जो 60-60 नंबर का होता है। इसमें आप 5 पेपर, तो इसमें पासिंग मार्क 20 नंबर का होता है। तो जैसे उसमें आप हाई स्कूल में पढ़े हैं, पहला इसमें विद्युत चुंबक होता है, हाई स्कूल में आपने पढ़ा है, ट्रांसफार्मर, धारा, करंट, ओम का लॉ ये रहता है। दूसरा आपका पहला आपका तरंग रहता है, तरंग भी आपने हाई स्कूल में पढ़ा है, ध्वनि पढ़ा है, तो पहला चैप्टर तो वही रहता है। दूसरा विद्युत चुंबक होता है। तीसरा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाता है, जो कि आप किसी दुकान पर बैठ के मल्टीमीटर से अगर आप सीखना चाहें तो आसानी से सीख सकते हैं, उसकी थोड़ी सी थ्योरी है। क्योंकि व्यवसायिक शिक्षा के अंदर जो चौथा पॉइंट है वो है 60% ही थ्योरी है और 40% प्रैक्टिकल है। ये इसका चौथा फ़ायदा है कि 60% थ्योरी और 40% प्रैक्टिकल होना भी यही चाहिए।
क्योंकि आप जितना पढ़ रहे हैं थ्योरी पढ़ना, ये उतना उचित नहीं है जितना कि आप थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल को भी जानें। तो प्रैक्टिकल यहाँ देखिए 400 नंबर का है, और पूर्णांक जब आप टोटल करेंगे तो 1000 नंबर का है। तो 1000 में 400 सीधे 40% हो जाता है, 40% प्रैक्टिकल, 60% थ्योरी। यही कम्बिनेशन कोर्स का होना चाहिए। बहुत सोच समझ के बनाया गया कोर्स है व्यावसायिक शिक्षा का। तो इसमें ट्रेड बहुत सी होती हैं, ऑटोमोबाइल भी होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी होती है। चूँकि आजकल का ज़माना इलेक्ट्रॉनिक्स का है, मोबाइल वगैरह आप इसके पढ़ने के बाद बनाना सीख लीजिए और एक दुकान वो कंप्यूटर वाली खोल लीजिए, तो आराम से आधार से पैसा दीजिए, रिचार्ज करिए। तमाम आप देख रहे होंगे दुकान पे रोज़ भीड़ लगी रहती है। तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स ये व्यावसायिक शिक्षा ही है, क्योंकि उन्होंने व्यावसायिक शिक्षा के वो टॉपिक नहीं पढ़े हैं जो सामान्य आधारित विषय में है। कभी कभी वो ग्राहक से उलझ जाते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको पूरा उपभोक्ता कंज्यूमर को पढ़ाता है कि ग्राहक आता है तो उसके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये सामान्य आधारित विषय ही आपको सिखाता है। तो एक तरह से इसका 5वां पॉइंट अगर हम लें तो आप व्यवहार का कुशल हो जाता है। व्यवहार कुशल, व्यवहार कुशल जिसे आपको बनाया जाता है। और जो 6वां पॉइंट है आपका इसमें स्किल को आपके बढ़ा देता है ये व्यावसायिक शिक्षा। तो इन सब पॉइंटों को लेके मैं ये नहीं कह रहा कि आप आर्ट में ना जाएं, साइंस में ना जाएं, बिल्कुल जाएं, एग्रीकल्चर में भी जाएं, उसमें रहना चाहिए। इतने टीचर हैं तो पढ़ें आप, लेकिन अपने जो हमेशा अपने आप को तौल के समझ के तब विषय को जब चयन करेंगे तो आपका रुचि रहेगी। और लंबा भविष्य सोच के चलिए। ITI करना है तो ये बेस्ट है, MBA करना है तो ये बेस्ट है, नकल नहीं मारनी है तो ये बेस्ट है, 60% थ्योरी पढ़नी है, 40% प्रैक्टिकल हमारा है तो ये बेस्ट है। क्योंकि हर चीज़ आपको व्यवहारिक ज्ञान में मिलेगी, चाहे वो सामान्य आधारित विषय से मिले या आपको ट्रेड से। ट्रेड भी आपको सामान्य व्यवहारिक ज्ञान देगा और सामान्य आधारित विषय भी आपको सीधा व्यवहार कुशल बनाएगा। और आपके अंदर एक अच्छे दुकानदार या अच्छा उद्यमी आप बनना चाहते हैं, आटा की मिल गांव में लगाना चाहते हैं, तो वहाँ भी आपकी स्किल को ये मजबूत करेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ के आप इलेक्ट्रॉनिक्स ही करें, लेकिन कोई भी इंडस्ट्री लगाएंगे तो आपके हाथ में मोबाइल भी इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो थोड़ा सा कंप्यूटर नॉलेज आजकल CCC है पढ़ लीजिए तो इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर का एक बढ़िया कम्बिनेशन हो जाएगा। तो आप एक दुकान बढ़िया चला सकते हैं, बेरोज़गार तो नहीं रह सकते आप। मेरे आज तक 26 साल के कैरियर में कोई छात्र बेरोज़गार नहीं है। आप अगर मिलेंगे तो मैं आपको गांव में दिखा दूंगा, 94, 95, 96 के छात्र मेरे गांव में ही हैं। NCC भी इसके अंदर लड़के पा जाते हैं तो NCC भी करते हैं। वो NCC करने वाले लड़के जब फौज में जाते हैं और बताते हैं कि नहीं साहब हमें इलेक्ट्रॉनिक्स आती है, तो वहाँ पर उनको थोड़ा सा इज्जत भी मिलती है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का वहाँ कोई माने नहीं रखता है फिर, क्योंकि वहाँ शारीरिक बल और थोड़ा बहुत रेडियो, क्योंकि मिलिट्री में रेडियो का बहुत काम होता है, रेडियो वेव्स, तरंग, चुंबक, विद्युत, ये सारी चीज़ें उसके अंदर रहती हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि वायु व्यवसायिक शिक्षा, क्यों व्यावसायिक शिक्षा को हम लें। तो आज का टॉपिक मेरा इसी पर था। मैं न्यू कमर्स जो हमारे छात्र आ रहे हैं उनको भी मैं यही कहूँगा कि 21-22 के जो नए छात्र हैं उनके लिए ये वीडियो विशेष रूप से बना रहा हूँ मैं। और कक्षा 11 के छात्रों का मैं जो है इस बार 12 में सारे लोग प्रमोट हो चुके हैं। प्रमोट क्या हमें आप लोगों ने तो मेरे यहाँ एग्ज़ाम दिया है, तो मैं प्रमोट शब्द यूज़ नहीं करूँगा आपके लिए, क्योंकि आपने छमाही भी दिया है, सालाना भी दिया है, मैंने आपका खुद लिया है एग्ज़ाम। तो मैं अपने महावीर इंटर कॉलेज मलिकपुरा को तो नहीं कहूँगा, क्योंकि प्रैक्टिकली रूप से मैंने आपका एग्ज़ाम लिया है। और 11 तारीख को हम लोग का एग्ज़ाम ख़त्म भी हो गया था, 11 अप्रैल को। उसके बाद 20 तारीख के बाद कोरोना वगैरह का सब सिस्टम लागू हुआ था। तो मैं 11 के छात्रों को नहीं कह सकता कि मैंने इन्हें प्रमोट किया, मैंने बाकायदे आपका एग्ज़ाम लेके आपको पास किया है और प्रैक्टिकल भी आपने दिया ही है। तो इस तरह से मेरे 11 के छात्र प्रमोटेड नहीं हैं। और जो नए छात्र आ रहे हैं वो भी इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। जुलाई में अगर एडमिशन के लिए स्कूल खुलता है तो भी आएँ। और 11 के छात्र जो हैं 12 में अपनी फ़ीस भी जमा कर दें 12 की, और इससे उनको आगे मिलेगा। ये जो 6 पॉइंट हमने आपको दिए कि ITI भी आप करना चाहते हैं तो भी ये शिक्षा बेस्ट है, MBA करना चाहते हैं तो भी बेस्ट है, और नकल की इसके अंदर कोई आवश्यकता नहीं है आपको। और इसके अंदर 40% थ्योरी है, 60% थ्योरी है और 40% प्रैक्टिकल है। और व्यवहार कुशल तो आपको सामान्य आधारित विषय बना देता है। स्किल की भी आपके अंदर कमी नहीं रह जाती है, क्योंकि
जानते पढ़ाते। मैं खुद इंजीनियर हूँ, तो मैं आपको कभी नहीं चाहूँगा कि आपके अंदर जो है वो भावना आए नकल मार के कि नहीं भाई इनको बस बीए में नाम लिखा लेना है। इसके बाद तो आप बीए करें या एमबीए करें, कोई मतलब नहीं रहता। आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करें 2 साल की जगह, या सीधे आप दुकान अपनी खोल के बैठ जाएँ और साइड में आप बीए करते रहें या ग्रेजुएशन कोई भी कर लें आप। अब इसमें बीएससी नहीं कर सकते आप, यही इसका एक ड्रॉबैक है कि बीएससी इसमें अगर हम इसके वो कहें नेगेटिव पॉइंट्स, तो आप बीएससी नहीं कर सकते। बीएससी करने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चाहिए होता है। तो बीएससी का से मतलब नहीं है। आज की डेट में तो हर जगह ग्रेजुएशन ही मांगा जा रहा है और इंटरमीडिएट का मेरिट। तो आप ये खुद देखें कि अगर यहाँ आप 50%, यहाँ 50%, यहाँ 50%, यहाँ भी 50% अगर आप लेते हैं तो ये प्रैक्टिकल आपको सपोर्ट करता है। सब जगह 50% लाएंगे तो ख़राब से ख़राब हालत में मेरे अभी तक के छात्र जितने भी बिना नकल के ही कह लीजिए तो 70 से लेके 76% के बीच में पास होते हैं। मतलब उनको नकल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, चाहे वो किसी का भी शासन कर रहा हो, चाहे सीसीटीवी लगे, चाहे कैमरा लगे, चाहे साउंड लगे। तो ये मैं कभी नहीं गया हूँ सेंटर पे और मेरे छात्र हमेशा पास हुए हैं। और मेरा अपना रिकॉर्ड है, कॉलेज में आके आप देख भी सकते हैं। और उतना ही मत देखिए 76%, ये देखिए कि वो लड़का जॉब में है कि नहीं। मतलब या तो स्वरोजगार में होगा या फिर इसी साल के बैच के कई लड़के जीडी में सेलेक्ट हैं, मिलिट्री में सेलेक्ट हैं। तो मेरे ज़्यादातर छात्र जो है एनसीसी से उसमें चले जाते हैं, कुछ छात्र जो है आईटीआई में चले जाते हैं, आईटीआई जगह डिप्लोमा कर लेते हैं, तो और स्किल्ड अपनी बढ़ा सकते हैं आप। तो इंटरमीडिएट अगर आप करते हैं, और इसमें तो शिक्षा मित्र मेरे ज़्यादा छात्र हैं। 95, 96, 97 में जब शिक्षा मित्र आया था उसमें परसेंटेज लिया जा रहा था, तो परसेंटेज में मेरे छात्र सबसे ज़्यादा थे और वही शिक्षा मित्र हुए भी। तो वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहूँगा और धीरे धीरे अब हम लोग जून में ही अपना कुछ कोर्स कवर करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करेंगे इसी सामान्य आधारित विषय से जो आप किताब देख रहे हैं, पर्यावरण शिक्षा ग्रामीण विकास और उद्यमता का विकास। जिला उद्योग कार्यालय पे आप आइए, वहाँ यही शब्द आपको लिखे मिलेगा, उद्यमता का विकास। जिला उद्योग कार्यालय हर जिले में रहता है, तो वहाँ उस पर ऊपर मेन हेडिंग उद्यमता का विकास लिखा रहता है। तो उद्यमता का विकास का मतलब कि आपके अंदर के उद्यम का विकास करना, साथ ही साथ आपको पर्यावरण और ग्रामीण विकास की भी जानकारी देना, और बड़े बुजुर्गों से कैसे मिलते हैं, ये सारी चीज़ें आपको सामान्य आधारित विषय मेरा फेवरेट विषय है। ये तो मान लीजिए मैं इस लाइन का इंजीनियर हूँ, बी हूँ, बैचलर ऑफ इंजीनियर, तो इसमें ये तो अलग चीज़ है। लेकिन ये जो बहुत अच्छे विषय है कि इसमें आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को भी समझ सकते हैं, और टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, दोनों चीज़, मतलब व्यवहारिक बजटरी कंट्रोल हो, मार्केटिंग हो, सारी टॉपिक्स इसके अंदर बेसिक रहते हैं, कवर किए जाते हैं। अगर आपको एमबीए करना है आगे चल के, इससे ज़रूर पढ़िए आप। और नहीं भी अगर पढ़ते हैं तो इस किताब को लेके ज़रूर पढ़िए, आपको आगे बहुत मदद मिलेगी। मेनी मेनी थैंक्स। दीपक सिंह, व्यवसायिक शिक्षक आपका। और पूरा है कि कक्षा 11 के लड़के अपने आप को प्रमोट ना माने, क्योंकि मैंने उन्हें प्रोन्नत नहीं किया है, मैंने प्रॉपर एग्ज़ाम लिया है और सबका एग्ज़ाम हुआ है मेरे कॉलेज में। तो आप लोग प्रमोट नहीं कहे जाएंगे, और ये वीडियो इस बात की गवाही करेगा। और आपका मार्कशीट भी कॉलेज में है बनी हुई, रखी हुई। आप लोग आएंगे 12 में, एडमिशन फ़ीस जमा करेंगे, मार्कशीट ले लीजिएगा अपनी। मेनी मेनी थैंक्स अगेन।